हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग M2R5 ओ लेवल का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है, उसके MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है ना। हर चैप्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं, तो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनका एक पूरा का पूरा जो सीरीज़ है उसको जो है अपलोड करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी पेपर है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो आईओटी हो, चाहे वो आईटी टूल हो, ठीक है, हर जो है पेपर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको वीडियो पर अपलोड, चैनल पर अपलोड किया जाएगा। एंड पाइथन एंड आईओटी का जो कंटेंट है, PYQ है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए, सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए। ठीक है, सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं जब जुड़े होते हैं। बताइए, इसमें ऑप्शन के रूप में दिया गया है, ऑप्शन के रूप में दिया गया है क्लाइंट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर एंड नेटवर्क। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग M2R5। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन देखिए। सर कह रहा है सर्वर्स आर कनेक्टेड दैट सर्वर्स आर कनेक्टेड दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए। सर्वर एज आर जो कनेक्टेड होते हैं, वो प्रोवाइड रिसोर्सेज, वो क्या करते हैं, रिसोर्स को प्रोवाइड करते हैं टू अदर कंप्यूटर्स। तो अदर कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होते हैं, उस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो किससे कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, अदर कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, ए प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू व्यू वेबसाइट। ऐसा प्रोग्राम जिसके ज़रिए हम वेबसाइट को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, चलिए बताइए जी। ठीक है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, जो आंसर आपको सही लगता है। तो आ, ऐसा प्रोग्राम जिसके माध्यम से हम वेबसाइट को देखते हैं। तो वेबसाइट को देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र। क्या यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। ठीक है ना। वेब ब्राउज़र, इस समय बहुत सारे वेब ब्राउज़र मार्केट में है, जस्ट लाइक गूगल क्रोम, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स एंड एज। ठीक है, तो लगभग 5 से 10 वेब ब्राउज़र का नाम आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, और अपने नाम के साथ में अपना नाम भी आप लोग टाइप कर दीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। देखिए, नॉट लगा हुआ है। तो आप बताइए, सेटेलाइट हो गया, DSL हो गया, डायल अप हो गया, तो ये सब जो हैं ये एक तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर केबल जो ऑप्शन है ये डिफरेंट है सबसे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, केबल। केबल एक्चुअली क्या होता है, केबल एक मीडियम है जिसके माध्यम से दो कंप्यूटर्स या को हम कनेक्ट करते हैं, या नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर, जो इस समय के मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ऑप्शन पढ़ें। ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है वॉल्व, फिर दूसरे नंबर पर LSI, तीसरे नंबर पर वॉल वैक्यूम ट्यूब, एंड चौथे नंबर पर डी। पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए।
जी चलिए, नाम के साथ में कमेंट करिएगा और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं डिस्ट्रिक्ट को भी टाइप करिएगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर, इस समय जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैक्यूम ट्यूब आपको पता है फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था, इस समय वैक्यूम ट्यूब यूज़ नहीं होता है। तो इस समय हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल एस आई यूज़ करते हैं। एल एस आई का फुल फॉर्म क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एल एस आई का फुल फॉर्म क्या होता है, एल एस आई, इसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये सारी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरी क्लास में समझाया हुआ है, आप लोग चैनल विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, और इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, एलएसआई टेक्नोलॉजी क्या होती है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। जो अनचाही ईमेल्स होती हैं उनके लिए क्या शब्द बना हुआ है, क्या शब्द बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। सबसे पहला स्पैम बोलते हैं, इसी तरीके से बैकबोन हो गया, इसी तरीके से यूज़नेट हो गया, इसी तरीके से न्यूज़ ग्रुप हो गया। चलिए बताइए, पहले आप बताएं फिर मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है, कोई, आप लोग नाम के साथ में कमेंट करिएगा और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं डिस्ट्रिक्ट ज़रूर टाइप करिएगा, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अनचाही जो ईमेल्स होती हैं, जिनको कि अनसॉलिसिटेड ईमेल्स बोलते हैं, जो कि खुद से ही जो है ऑटोमेटिकली आती रहती हैं, आपको का उससे कोई जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी ईमेल्स को स्पैम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पैम बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। ईमेल को सेंड करना किसके समान है, किसके बराबर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सेंडिंग ए पैकेज, ठीक है, इसी तरीके से टॉकिंग ऑन फोन एंड राइटिंग ए लेटर, एंड डी ऑप्शन यहाँ पर है ड्राइंग पिक्चर, ठीक है ना, ड्राइंग पिक्चर, ठीक है। तो ईमेल, ये जो क्वेश्चन है कहाँ गया, एक मिनट, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, तो ईमेल भेजना किसके सिमिलर है, तो आपको पता है ईमेल भेजना किसके सिमिलर है, ये एक किसके सिमिलर है, राइटिंग लेटर के सिमिलर, ठीक है ना। तो जैसे आप ईमेल सेंड करते हैं उसी तरीके से यहाँ से राइटिंग लेटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ARPANET स्टैंड फॉर, चलिए बताइए, ARPANET स्टैंड फॉर, जी ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला ऑप्शन देखें एडवांस रिसर्च है, तो ये गलत हो जाएगा, रिहर्स लिखा हुआ है, सॉरी। और तीसरा ऑप्शन जो है एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखें, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एंड एक मिनट, नेटवर्क में स्पेलिंग गलत है, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क में आप देखें तो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले ऑप्शन में देखिए रिहर्स लिखा हुआ है और दूसरा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क में स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, ए वर्ल्ड वाइड इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच यूज ए कॉमन प्रोटोकॉल, ठीक है, टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, इसी को इंटरनेट बोलते हैं। अच्छा चलिए, अगला जो ऑप्शन है कि ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। चौथा जो ऑप्शन है ए लोकल कंप्यूटर नेटवर्क। तो इंटरनेट क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है? चलिए जी, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, देखो यहाँ पे एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर उसके बाद लोकल कंप्यूटर तो नहीं है क्योंकि इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो वर्ल्ड वाइड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंड बी में देखिए, ऑप्शन नंबर ए एंड बी में वर्ल्ड वाइड टर्म यूज़ किया गया है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड वाइड इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच यूजेज ए कॉमन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट, ठीक है। इंटरनेट अकाउंट से कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट, इंटरनेट अकाउंट से कनेक्ट होने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लॉगिन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं जी? लॉगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, स्मार्ट कार्ड इज, स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, प्रोसेसिंग यूनिट फॉर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग, ठीक है। इसी तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन्स मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा एंड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है, इसी तरीके से स्पेशल पर्पस कार्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला एंड दूसरा ऑप्शन जो है ये प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड है, यहाँ पर कार्ड पूछा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी द माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम लोग आगे भी इसमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रॉपरली मिलते रहें। थैंक यू।